Hi guys, this is Srikant Jadhav on Celestin channel, and today I am here with a higher level puzzle for SBI PO. Those who are preparing for SBI PO, this puzzle will be helpful to them, and this is higher level puzzle, and you have to solve it in minimum time, and more puzzles you have to practice if you want to crack SBI PO preliminary examination. So this is our first puzzle, and you can just pause the video, take a screenshot of this question, and then attempt these questions, and after you can just resume this video, and you will get the answer. Okay, so you have to take the screenshot of this question, and also there are some more questions for on this puzzle. These are the questions, second, third and fourth. First question on this page, and here are three questions, second, third and fourth. तो ये चारों क्वेश्चंस आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सॉल्व कीजिए, और बाद में हम देखेंगे इसको कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, कम से कम समय में इसको अटेम्प्ट करना है. सो ये है हमारा क्वेश्चन. P, Q, R, S, T, U एंड V लिव इन अ 7-story बिल्डिंग. ये कुछ 7 लोग हैं जो कि 7 माले की एक बिल्डिंग में रहते हैं. ईच वन ऑफ देम हैज अ पेट, आइदर अ डॉग, अ कैट और अ पैरट. हर एक के पास एक पेट है, एक तो डॉग है या कैट है या फिर वो पैरट है. देयर आर 2 cats, 2 parrots एंड 3 dogs इन द बिल्डिंग. वहाँ पे 2 cats रहते हैं, 2 parrots रहते हैं और 3 dogs रहते हैं, 3 dogs. द फ्लोर्स आर नंबर्ड 1 to 7 फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो ये है हमारा मतलब जो क्लू है हमारा क्वेश्चन का यही होगा. द फ्लोर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7 फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो ये कुछ मतलब इस तरीके से बनेगा. 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसे कुछ फ्लोर्स होंगे. ठीक है, तो बाद में स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे. Q lives on floor number 5 and he does not have a cat. तो Q का तो इन्होंने डायरेक्ट दिया है कि वो फ्लोर नंबर 5 पे रहता है, और थोड़ा सा डेटा दिया है कि Q does not have a cat. तो हम ये भी नोट डाउन कर लेंगे, Q के पास कैट नहीं है. द पर्सन, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. द पर्सन लिविंग ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर डजंट हैव अ कैट. और दिया है कि जो पर्सन लोअर मोस्ट फ्लोर सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रहता है उसके पास भी कैट नहीं है. तो ये भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे पेन से. आपके पास जो शीट रहेगा उसमें नोट डाउन करना है आपको. वी डजंट लिव बिलो पी, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है. वी डजंट लिव बिलो पी, इसका मतलब हो गया कि वी लिव्स अबव पी. वी अगर पी के नीचे नहीं रहता तो वी ऑब्वियसली पी के ऊपर रहेगा, बिकॉज एक फ्लोर पे एक ही आदमी रह सकता है. 7 फ्लोर्स है और 7 आदमी हैं. तो इसके लिए ये कुछ हम ऐसा ड्रॉ करके रखेंगे इसको. अभी फिलहाल तो इसमें हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा सिर्फ ड्रॉ करके रखेंगे कि वी पी के अबव रहता है. टी नाइदर ओन्स अ डॉग नॉर लिव्स एडजेसेंट टू द फ्लोर ऑन विच अ डॉग लिव्स. इसका मतलब हो गया कि टी के पास डॉग नहीं है और वो ऐसे किसी इंसान के नज़दीक नहीं रहता, एडजेसेंट नहीं रहता है जिसके पास डॉग है. तो ये भी हम अभी इसमें अरेंजमेंट में अभी इसको नहीं ले सकते, तो हम सिर्फ इसको ये जो स्टेटमेंट है ये नोट डाउन करके लिख लेंगे. तो ये जो है आगे लिखा है, टी डज नॉट हैव डॉग, डज नॉट सिट एडजेसेंट टू दोज हु हैव डॉग्स. तो ये ऐसा आप जैसे इन स्टेटमेंट्स को शॉर्ट करके लिख सकते हैं, आपको लिखना है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट आपको मिस नहीं करना है. हर एक स्टेटमेंट आपको शॉर्ट में लिख के लेना है. बाद में आपको ये जो स्टेटमेंट्स है फिर से देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए आपको ये सब स्टेटमेंट्स नोट डाउन करने हैं. आगे दिया है द पर्सन लिविंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर हैज़ अ पैरट. तो सबसे ऊपर मतलब ये जो 7th फ्लोर है यहाँ पे रहता है पैरट. Both persons who have cats live immediately below the floors on which a person with a dog lives. मतलब जो दोनों ऐसे लोग हैं जिनके पास कैट्स है वो इमीडिएटली डॉग्स वालों के नीचे रहते हैं. तो इसका मतलब हो गया एक
जो कि डॉग वाला रहेगा उसके नीचे कैट वाला आएगा, और फिर से दूसरा कैट वाला भी जो है वो किसी ऐसे आदमी के पास, ऐसे आदमी के नीचे रहता है जिसके पास डॉग है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी। इसको हम नोट डाउन करके लेंगे, क्योंकि इस अरेंजमेंट में अभी हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं तो हम देखते हैं। पहले हम पूरे स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ लेंगे, जो स्टेटमेंट्स हम अच्छी तरह से वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं वही हम वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। V हैज़ अ कैट एंड P हैज़ अ डॉग, ये भी हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी हम नोट डाउन कर लेंगे। V हैज़ अ कैट एंड P हैज़ अ डॉग, ऐसा शॉर्ट में मैंने लिखा है इसको। R हैज़ अ डॉग एंड ही डजंट live adjacent to a floor on which a person with a cat lives. R के पास डॉग है और वो ऐसे पर्सन के एडजेसेंट नहीं रहता है जिसके पास कैट है, तो ये भी हम नोट डाउन कर लेंगे। R has a dog and he doesn't live adjacent to cat. S does not have a cat. S के पास भी कैट नहीं है। अब ये हो गया, हमने सभी स्टेटमेंट्स अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, डॉग कैट, तो ये हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमें ये भी पता है कि यहाँ पे कैट नहीं बैठ सकता, और फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे भी कैट नहीं मतलब बैठ सकता है। तो यहाँ पे तो डॉग और कैट नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो तो इमीडिएटली बिलो है। यहाँ पे कैट नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे डॉग कैट ऐसा नहीं बैठ सकते। तो कहाँ पे बैठ सकते हैं, देखिए ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी। यहाँ पे डॉग, फिर यहाँ पे कैट आएगा, यहाँ पे डॉग, यहाँ पे फिर से कैट आएगा, क्योंकि अगर इसको और थोड़ा ऊपर ले ले तो यहाँ पे कैट आ जाएगा, या फिर थोड़ा नीचे ले ले तो यहाँ पे कैट आएगा, तो यहाँ पे तो कैट बैठते नहीं है। तो यही एक इसको पॉसिबल कंडीशन है जिसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे और कौन से जो स्टेटमेंट्स है हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है V के पास कैट है, P के पास डॉग है, ये भी स्टेटमेंट हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अभी। और R हैज़ डॉग एंड R डजंट सिट्स एडजेसेंट टू कैट, जिसके पास कैट है उसके एडजेसेंट में नहीं रहता है R, और R के पास है डॉग। तो R के लिए जो पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं, डॉग देखिए यहाँ पे 5th फ्लोर पे डॉग है, लेकिन वहाँ पे Q ऑलरेडी बैठ चुका है, तो R वहाँ पे नहीं बैठेगा। 3rd फ्लोर पे डॉग है, लेकिन R को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं 3rd फ्लोर पे, तो उसको एडजेसेंट लेकिन कैट आ जाएगा, तो R के एडजेसेंट में तो कैट वाला रहता नहीं है। तो फिर और कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे 1st फ्लोर पे अगर R हम रख देते हैं तो फिर से उसको एडजेसेंट में आएगा कैट, तो यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। तो 6th फ्लोर पे चेक करते हैं, यहाँ पे अगर R हम बिठा देंगे तो यहाँ पे उसको एडजेसेंट में आएगा डॉग और पैरट, तो मतलब कैट भी उसको एडजेसेंट नहीं आएगा, तो फिर R यहाँ पे बिठाएंगे, और R के पास है डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए 6 के 6 जो पेट्स है हमारे बैठ चुके हैं, सिर्फ एक पेट बाकी है। तो वो कौन सा है, देखिए 3 डॉग्स बैठे हैं, 2 कैट्स बैठे हैं और एक पैरट बैठा है। तो इसका मतलब हो गया कि एक पैरट हम और बिठा सकते हैं, और उसके लिए एक ही जगह बची है, वो है 1st फ्लोर पे। तो यहाँ पे हम पैरट को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। V हैज़ अ कैट एंड P हैज़ अ डॉग, और ये भी पता है कि V जो है P के अबाव में रहता है। तो यहाँ पे 4th और 3rd फ्लोर पे जो जहाँ पे एक ही पॉसिबल कंडीशन है जहाँ पे हम V और P को एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको बिठा दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। T does not have dog and doesn't sit adjacent to dogs. ओके, अब T के पास डॉग नहीं है, तो अभी 3 जगह हमारे बचे हुए हैं और तीनों जगह पे डॉग नहीं है, तो तीनों जगह पे हम इसको बिठा सकते हैं। लेकिन आगे और एक कंडीशन दी है कि T does not sit adjacent to those who have dogs. ठीक है, those who have dog। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अगर बिठाए गए 7th फ्लोर पर अगर हम T को बिठाते हैं, तो यहाँ पे 6th फ्लोर पे डॉग बैठा है, तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता 7th फ्लोर पे, एडजेसेंट टू डॉग्स नहीं बोला है ना। तो 2nd पे चेक करते हैं, T को बिठाएंगे, तो 3rd पे डॉग आ चुका है, तो यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। सो एक ही कंडीशन बची है जहाँ पे 1st फ्लोर पे हम T को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला, S डज नॉट हैव कैट, ये हम इंसर्ट करेंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पे 2nd फ्लोर पे कैट बैठा है, कैट है, और 7th फ्लोर पे है पैरट। तो S के पास तो कैट है नहीं, तो S बैठेगा 7th फ्लोर पे यहाँ पे। अब देखिए पूरी अरेंजमेंट हमारी हो चुकी है, बस एक जो पर्सन है बैठना बाकी है,
और जगह भी मतलब फ्लोर भी सिर्फ एक ही बाकी है, तो वो कौन सा है? देखिए PQRSTUV, तो U यहाँ पे नहीं बैठा है, तो ये हो गए कंप्लीट अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट को यूज़ करके आप आसानी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से कम समय में आप ये जो पजल का सेक्शन है अटेंड कर सकते हैं। SBI PO में ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स पूछे जाते हैं। और अगर आपको कोई मतलब और भी क्वेश्चंस है जिसमें डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे। या फिर जो मतलब चैनल के जो कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी जो डाउट्स है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।